जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह हमें शिक्षा किसने दी? राम ने। द्वापर युग में जो हमारे यहाँ राजा दशरथ के यहाँ एक पुत्र होता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है, जो एक राम राज्य की एक उदाहरण पेश करके इस दुनिया से गया और हमारे लिए एक लकीर खींच के गए कि ये आपका अल्टीमेट गोल है। इस पे हम आज बात करेंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ शुभ दिन है राम नवमी। राम के जन्म की तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी है। जो आज हमारे यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म, राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया था, जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और 3 माँ के जो बच्चे थे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनके 4 बच्चे थे। लेकिन उन 3 सौतेली माँ के जो 4 भाई हैं, जिनका प्यार, सम्मान, त्याग, सहयोग जो नज़ीर बना के हमारे लिए गया है, और ये हिंदुइज़्म का ही एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सारे धर्मों के लिए एक नज़ीर पेश करके वो गए हैं। क्योंकि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, आते हैं, तो ये संकीर्ण भाषा हो जाती है हिंदू धर्म की। कारण ये है कि ये सभ्यता थी जो हिमालय के आसपास नदी के किनारा और माउंटेन ये होने के, संपन्नता होने के कारण प्रकृति की प्रचुर मात्रा में पानी और खान पान की चीज़ें, नदी, जल, सभी चीज़ होने से वायु एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारा एक जोन में थे। तो सारी हिंदू सभ्यता जो बनी और सरवाइव भी की, वो आज तक चली आ रही है। उसका एक हिस्सा हमारा जो बचा हुआ जो हिंदुस्तान है, वो आज भी लोगों के लिए एग्जाम्पल पेश कर रहा है। जैसे रिसेंट समय में आप देखेंगे जो वर्ल्ड वार चल रहा है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, पेट्रोल के लिए हो रही, बिजली के लिए हो रही है। और पहले मार के गाय बैल मार के खाते थे, सामने से दिखाते थे कि हम तुम्हारी गाय काट देंगे, तुम्हारा ये करके खाएंगे, है चिढ़ाने के लिए जो करते थे। आज उन्हीं के यहाँ आदमी का कत्लेआम मचा हुआ है, और जो पावरफुल है उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। तो इस संबंध में हमें आज राम राज्य की कल्पना करते हुए राम के कुछ आदर्शों को जरूर हमको देखना चाहिए। जो अब इसमें हम बताते हैं आपको कि राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या का मतलब अयुद्ध या अजेय, अयुद्ध, जिसको जहाँ जो युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसके लिए वो अयोध्या कहलाई। और ये कौशल साम्राज्य की स्थापना होती है, उसकी राजधानी था अयोध्या जो है कौशल साम्राज्य की, और इसको बसाया था कुश ने। जब राम वहाँ से वापस आते हैं और अपना इच्छा से बैकुंठ धाम को चले जाते हैं, सरयू में अपने जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम में चले जाते हैं, तो उनके पुत्र वहाँ से उसका चार्ज लेते हैं, राम का राज्य का भार संभालते हैं, और वहाँ पे फिर राम मंदिर बनाते हैं। उसको हम अयोध्या का राम मंदिर कहलाता है वो। और ये करीब इसके लिए मंदिर तो बन गया, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं इसके बाद में। फिर विदेशों से आतंकी शक्तियाँ आती गई, मंगोलों का आक्रमण हुआ, चंगेज़ खां, और इधर से फारस की तरफ से जो नोमैड के जो लुटेरे पिटेरे और लोग थे, भूखे प्यासे लुटेरे पिटेरे लोग थे, वो हमारे यहाँ आते थे इसके लिए लूटपाट करने के लिए। और जब उनने देखा कि इससे अच्छा तो स्वर्ग और कहीं नहीं है, तो उन्होंने फिर यहीं रहने के लिए शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया। और चूँकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, उसने सब कुछ यहाँ पाने का अपना एक टारगेट बना रखा था, और वही उनने किया। तो सारे अब धीरे धीरे फिर उनने अपनी, चूँकि कबीला बना लिए थे, इसीलिए उनने उसको इस्लाम का नाम देके और अपने तरीके से व्याख्यान करके उसको और वर्चस्व बनाने की पूरे वर्ल्ड में कोशिश की। लेकिन दुनिया का एक उसूल है
कि आप प्यार से ही प्यार को पा सकते हैं, आप लाठी से नहीं पा सकते हैं। और किसी को बहुत ज़्यादा देर तक आप गुलाम नहीं रख सकते हैं। यदि उसका शरीर आप मार देंगे तो विचार को नहीं मार पाएंगे। और वही हुआ कि आज सनातन धर्म पूरे वर्ल्ड में अपनी जगह बनाए हुए है, लेकिन बाकी सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि उनने अहिंसा का, अत्याचार का वो सहारा लिया था। अब हम बताते हैं आपको कि ये 500 साल तक हमारे राम मंदिर के लिए संघर्ष चला, और ये हम देखेंगे कि 22 जनवरी 2024 को हमारे राम जी वन से आते हैं, और उसके बाद में ये राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया जाता है, तो उस मंदिर की पुनर्स्थापना 22 जनवरी 2024 को इसकी स्थापना हुई। ये 2 साल में बन के पूरा हुआ, और आज ये हमारे लिए आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली, सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली यदि कोई जगह है तो वो अयोध्या है। और इसके लिए हमारी सरकार को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट को बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े, इसके लिए सुनना भी पड़ा। लोगों ने खुलेआम गालियाँ दी, और यहीं के लोगों ने भी उसको इशू बनाया। इस तरह से काट मार हुई। हमारे जब कार सेवकों के 58 कार सेवकों को आग में जला दिया गया, उसके बाद में 2 कोठारी बंधुओं को उसको गोली से भून दिया गया। उसको भूनने वाला कौन था? मुलायम सिंह था। है क्यों? क्योंकि उसको मुसलमान के वोट चाहिए थे। अब आज उसको खुले हम चैलेंज करना चाहते हैं कि उसको वोट चाहिए थे तो वो सऊदी अरेबिया चला जाए, वहाँ बढ़िया वोट मिलेंगे और राजा बन के वो ऐश करेंगे। पूरी खानदान को लेके जाएं। यहाँ खानदान से लेके राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वंश परंपरा जो चलाते आ रहे हैं। और भी लोगों के लिए संदेश है कि जिन्हें बाहर से बहुत प्यार है, कृपया हमारे देश को शांति से, सुकून से रहने दें और उसमें जहर बोने का काम ना करें। तो क्योंकि अब हम जनता जाग चुकी है और ज्ञान की गंगा बह रही है। लोग समझ रहे हैं अपने तरीके से, उन्होंने अच्छा बुरा क्या है उसका अनुभव कर लिया है। तो उसके लिए अब वो बेवकूफ़ आप बार बार नहीं बना सकते हैं। आज नहीं तो कल इसका जवाब आपको मिलेगा। तो आप सुधर जाएं और सलीके से, सम्मानित तरीके से रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि समय किसी को माफ़ नहीं करता है। तो 500 साल के जो संघर्ष में मीरबाकी जो था, जो मैंने बताया कि बाबर के जाने के बाद, बाबर बहुत समय तक लूटा पाटा, उसने अत्याचार किए, लेकिन वो अचानक जब वापस जा रहा था तो बीमार होकर 2-4-5 साल में ही ख़त्म हो गया। तो मीरबाकी ने उसने 1928 में मस्जिद बनाई थी, जो 1858 में से 1885 तक सिख निहंग जो होते हैं सिखों के, उन्होंने इसमें अपना मंदिर जो हमारा है करके वहाँ अपनी, क्योंकि उसी को तोड़ के बनाया था। जैसे ही उनको निहंगों को समझ आया तो उनने उस पर कब्जा जमाया। अल्टीमेटली उनके केस उनने लगाया अंग्रेज़ों के सामने। तो फिर 22 दिसंबर को 1949 को उसमें मूर्तियाँ प्रकट होती है और उसको फिर रोक लगा दी जाती है। 1989 तक उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया कि यहाँ कोई घुसेगा नहीं, कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि उनको कांग्रेस के वोट की चिंता थी। उनको विशेष उनको जो है वोट लेके अपना परमानेंट एक वोट बैंक बनाना चाहते थे, इसीलिए उनने ये किया। इसका एक कारण और था, जब साहबानो जो केस आया था, एक ओल्ड लेडी को जब मुआवजा देना था और सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवता के नाते उसको 200 समथिंग रुपीज़ को उसको दिलाने का, मुआवजा देने को कहा था। तो यही जो सेकुलर हैं और इनके वोट बैंक हैं, इन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म के शरिया के खिलाफ है, तो इसीलिए हम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने उसके डिसीज़न को पलटा और पलटने के बाद को संसद से कानून बना के इसको फिर से जस्टिफाई किया। अब उनको साहबाने को कोई मुआवजा नहीं मिला। उनकी इतनी हिम्मत होने लगी है यहाँ पे लोगों की कि वो सुप्रीम कोर्ट तक को पलटने की कोशिश करने लगे हैं। तो ये एक चैलेंज है। यहाँ की जनता को समझ जाना चाहिए कि दुष्ट लोगों के या अलगाववादी लोगों के कितने
ताकतवर होते जा रहे हैं, पैर जमते जा रहे हैं। और 92 में फिर ये मस्जिद को गिरा दिया जाता है। वहाँ पे कार सेवा होती है और महंत रघुवर दास ने वहाँ चबूतरा बनाया, उसमें बैठ के उसमें पूजा करते रहे। उसकी रोक हटाने की कोशिश किए उसको, तो 92 में हटती है। फिर शिलान्यास होता है और उनको फिर कोर्ट की तरफ से एक अलग से जगह 5 एकड़ समथिंग जगह दी जाती है कि आप यहाँ से उठा के मंदिर बना देंगे, जो भी सहायता बनेगी तो गवर्नमेंट भी करेगी। तो अभी वो उसको एक मानवता के नाते हम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, तो इसीलिए वो कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया उसका सारे लोग सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये आज भी नहीं पसंद है, हमेशा ब्लास्ट करते हैं। उसके चक्कर में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, आप देखेंगे, और मानवता का तार किया इन्होंने। कश्मीर में हुआ, संसद में हमला हुआ, उसके कश्मीर में आपकी स्टोरी आपको पता ही है। अभी रिसेंटली इनको देश से प्यार नहीं है। देश में अभी 1-2 महीने पहले जब लोगों को 26 लोगों को भूना तो किसी की आवाज़ नहीं उठी। इनकी लेडीज़ घर में घुसी हुई थी, आज बुर्का उतार के बाहर पहन के और सोना चांदी और दान करने जा रही हैं। किसको जा रही हैं? मुस्लिम समाज को देने के लिए। सऊदी अरेबिया को, वो सऊदी अरेबिया कह रहे हैं उसको, इराक के सपोर्ट में देने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका विरोधी नारे लगा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल विरोधी, इसीलिए। और जब यहाँ देश में कुछ होता है तो बराबर खड़े रहते हैं। डॉक्टर पालते हैं, जहरीले डॉक्टर पालते हैं, नर्सें पालते हैं और केमिस्ट पालते हैं। यहाँ एक रिसेंट एग्जांपल आपसे बताऊं तो ये एक चैलेंज है और इससे गवर्नमेंट को भी सतर्क हो जाना चाहिए। और फिर ये होता है, इनको ज़मीन देके जब बना दिया जाता है तो इनके कंस्ट्रक्शन का काम होता है। इनको 2 साल का डेडलाइन दी गई। आर्किटेक्ट थे गुजरात के सोमपुरा, उन्होंने इसका कमान संभाली और इसको बनाया। फिर 22 दिसंबर 2024 को सभी लोगों को न्योता दिया गया, उन्होंने आए और उद्घाटन हुआ और आज अच्छी तरह से खुशहाल होकर वो चल रहा है। और आज हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा टूरिज़्म का योगदान दिया है। हमारे भगवान राम के नाम पे भले ही लोग देखने के लिए आते हैं उनको, क्योंकि प्यार करते हैं, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म हब बना हुआ है हमारे राम का, भगवान का मंदिर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्यार का संदेश दिया। तो लोगों का जो प्यार है, देश विदेश से किसी भी धर्म के हों, वो सभी आते हैं, देखते हैं। और इनको एक और लेसन लेना चाहिए कि सऊदी अरेबिया हुआ, बहरीन हुआ और यूएई में आप देखो कितने अच्छे मंदिर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो ये एक सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रकट करता है। तो ये गुलाबी पत्थर से बना हुआ है, कार्विंग की हुई है उसमें। 4 कोने में भगवती की, सूर्य भगवान की और गणेश और शिव की, ऐसे 4 कोने में मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि ये शक्ति के प्रतीक होते हैं। एक साथ मिलके भगवान हमेशा शक्ति को आवाहन करते हैं और शक्ति एक साथ फिर इनका ज़रूरत होने पर संहार भी करती है, इसीलिए बने हुए हैं। अभी ये बनाए 2.7 एकड़ में ये बना हुआ है, जिसमें 292 पिलर हैं और 40 वो खम्बे बने, दरवाजे बने हुए हैं 40, और 20 फीट के 3 फ्लोर बनाए गए हैं गुंबद के आकार के। और उसमें ध्वजा फहराती है। सबसे बड़ा भी वो है जिसमें गर्भगृह कहलाता है, जिसमें भगवान राम की बाल रूप में मूर्ति रखी गई है, क्योंकि भगवान का जन्म वहाँ हुआ था, तो वो बाल रूप में वहाँ पे बनाए गए हैं। और वो इतना टेक्निकली सुपीरियर बनाया गया है, विदाउट सीमेंट, विदाउट लोहे के, कि उसमें 250 साल तक वो इंटैक्ट रहेगा। आपने देखा होगा हमारे अभी के मकान 25 साल के सीमेंट के गिर जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे जितने महल बनाए हुए हैं, पत्थरों की नक्काशी किए हुए, साउथ में आप देखेंगे द्रविड़ कल्चर पे बने हुए हैं, वो सब ब्लॉक किए हुए हैं, तो आज भी जैसे कि वैसे खड़े हुए हैं। ये करीब है, मंदिर बना हुआ है 350 मीटर लंबा और 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। इस तरह से उसमें 5 मंडप बने हुए हैं, बीच में एक बड़ा है जहाँ गर्भगृह है, उसके बाद में 5 ऐसे
मंडप बने हुए हैं जिनमें ध्वज पताका फहराती है, वो विजय का प्रतीक होता है। इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि ये राजा दशरथ के यहाँ जो भगवान जन्म लेते हैं। अब दशरथ का मतलब होता है 10 रथों की जो बलगाएँ मतलब जो रस्सियों से जो खींचते थे, तो भगवान दशरथ इसलिए 10 रथों के बलगाओं के कारण, ताकत के कारण दशरथ कहलाए थे। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि जो हमेशा उन भगवान ने, जो विष्णु भगवान ने अवतार लिया था कि यहाँ पे एक आदर्श पेश करना है एक मनुष्य को। जब ब्रह्मा जी परेशान थे कि पृथ्वी पे बहुत सारे राक्षस पैदा हो गए हैं और अनाचार करते हैं, ऋषि मुनियों को तंग करते हैं, तो विष्णु भगवान के 7वें अवतार होते हैं राम, और वो यहाँ प्रकट होते हैं और शुरू से वो होते हैं। लेकिन विश्वामित्र उनको आते हैं, जब उनका शिक्षा का टाइम आता है तो उनके गुरु बनते हैं और उनको ले जाते हैं, बाकायदा धनुर्विद्या सिखाते हैं चारों बच्चों को ले जाके वहाँ पे। और जब वो पूरी हो जाती है उनकी विद्या, बड़े हो जाते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो घर आते हैं। तो चूँकि माता कैकेयी को कभी शिकार करते समय राजा दशरथ ने एक वचन दिया हुआ था, इसीलिए कि मुझे जब वचन होगा तो मैं आपको मांगूंगी। और उस समय वो कैकेयी उनसे वचन मांग लेती है कि मेरे पुत्र को, भरत को आप राजा बनाएंगे, ये कह के उनको, क्योंकि उनके पीछे भी मंथरा जो है वो दैविक शक्तियों को भड़का रही थी और आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट करती थी। उसने उनको बरगलाया, बहकाया और अपने पुत्र मोह में उनको फांस के और उसके लिए वनवास दिलाया। और जब वो जाते हैं तो चित्रकूट में रहते हैं, 12 साल चित्रकूट में रहते हैं। उसके बाद में वो जंगल के जाते हैं। एक दिन शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो रावण उनको उठाता ले जाता है। वो कुलस्थ ऋषि के पुत्र थे और कुबेर के पुत्र थे, वो राजा कुबेर के, इसलिए श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता है। आज भी वहाँ महल उसका है, सोने की लंका कहते हैं। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई थी, वो बहुत विद्वान था, 10 सिर थे, वो उससे सिम्बॉलिक हैं, उसके बुद्धि के प्रतीक हैं। लेकिन जब किसी आदमी को पैसा और पावर आ जाता है तो वो एक बताता है हमें कि रावण उसमें आ गया था, क्या बोलते हैं, घमंड में आ गया था, और वही घमंड उसके विनाश का कारण बनता है। और सुग्रीव और बाली की सहायता लेके हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं वन में, उनको अरण्य वन में, और उनको जाके उनसे समझौता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दुष्टता हावी होती है, मौत सिर पे आ जाती है, तो नहीं मानते हैं और अल्टीमेटली युद्ध होता है, हार जाते हैं, उसकी जान जाती है। और इस तरह से रावण का, दुष्टों का विनाश का होता है और वो वापस आते हैं। लेकिन फिर पुनः यहाँ चूँकि सीता जी के ऊपर लांछन लग जाते हैं, तो उस वचन को भी पूरा करते हैं और वो सीता जी अग्नि परीक्षा देती हैं और बैकुंठ धाम को चली जाती हैं। उसके बाद में राजा राम के पुत्र आते हैं, दोनों रहते हैं यहाँ पे। लव और कुश जो जंगल में हुए थे, वो अपना परिचय देते हैं। सूर्य यज्ञ होता है, उनके रथ को रोक लेते हैं, तो वो चैलेंज करते हैं राम उनको कि किसने मेरे घोड़ों को, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने रोका है। तो वो आते हैं, हमने रोका, हम राम के पुत्र हैं। तो वो आपको कैसे पता? तो बोले हमारी माता जी ने हमको बताया है। वो आके बताते हैं और फिर इस तरह से वो उनको बाद में वो राजा बनते हैं। तो इसमें 2 कहानी, लाहौर, लव और कुश के नाम पे लाहौर बना है, लव के नाम पे, और कुश अयोध्या जो बसी है वो कुश के नाम पे, कौशल प्रदेश से कुश बना है, उनसे बनी है। इस तरह से आगे चलता है ये। तो ये कैकेयी के कारण उनका वो हो जाता है। लेकिन जब राम वन से आते हैं यहाँ, एक और अच्छाई आपको मिलेगी। 3 रानियों थी, तीनों के एक प्यार से बच्चे रहते थे, खेलते थे साथ में, रोते गाते थे। तो दूसरी माँ को भी उतना ही दुख होता था जितनी उसकी सगी माँ को। एक दिन जब राम वन से आते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ कैकेयी के पैर छूते हैं और
इसीलिए कि वो बोलते हैं कि उनको एहसास होता है कि सबसे ज़्यादा हीन भावना होगी, सबसे ज़्यादा दुखी होगी तो माता कैकेयी होगी, इसलिए वो उनको समझाते हैं और वो करते हैं। ये हमें बताता है कि एक सौतेली माँ को, जो आज हम लोगों ने एक टैबू बना लिया है कि सौतेली माँ मनुष्यता की दुश्मन होती है, वो नहीं था। ये कैकेयी और राम का जो प्यार था, और राम और भरत का जो भाई का प्यार था, दो भाइयों का, दो मदर का, वो आज स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। और लक्ष्मण का जो भाई के प्रति सुमित्रा का पुत्र था, लेकिन अपनी पत्नी को साथ में छोड़ के 14 वर्ष तक अपने भाई की सेवा में वो सीता की रक्षा के लिए उसके लिए साथ में रहता है। तो वो उनके भातृ प्रेम को बताता है। तो पूरी रामायण इसीलिए हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आसपास उनके प्यार और सम्मान पे घूमती है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देती है। और ये बात तुलसीदास ने लिखी है। इसके पहले भी साउथ में भी कुंभल रामायण, ऐसे द्रविड़, सभी अलग अलग, श्रीलंका में सब अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत में ओरिजिनली हुई है, तो अलग अलग भाषाओं में हुई है। आखिरी जो रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने लिखी थी। तो वो एक एग्जाम्पल है। हिंदी में भी उसके ट्रांसलेशन है, कोई भी पढ़ सकता है, इसका धर्म से कोई लेना नहीं है। ये बेसिकली आप देखा जाए तो रामायण एक मनुष्य के एक अच्छा जीवन जीने की आचार संहिता बताता है। वो आपको, आपके प्रति कहीं भी आप एक शब्द वैमनस्य कर नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आज दूसरे धर्म के लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अब रामायण के विषय में भी बहुत से लोगों को तकलीफ होती। राजनीति करने वालों को राम से भी तकलीफ है। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जिनको कहेंगे, या कुछ होते हैं विदेशियों में भी जो मिशनरीज चलती हैं, जिनको बोलेंगे हम, जो फंडिंग से चलने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए दूसरों को छोटा करते हैं। जबकि ये होता है कि यदि आपको अपने आप को सुपीरियर बनाना तो आप अपनी लाइन बड़ी करिए, ना कि दूसरे की लाइन छोटी करिए। यहाँ उल्टा धंधा चल रहा है, फंडिंग हो के भी करते हैं। यही कारण है कि जो मैंने अभी शाहबानो का केस बनाया था, उसमें राम मंदिर के बनाने में तरह तरह के रोड़े अटकाए गए, उसकी परमिशन नहीं दी गई, रोका गया अल्टीमेटली। और शाहबानो केस आया तब फिर वो उसका ताला खोला, उसमें भी बाद में कोर्ट से ताला लग गया, उसमें भी रोक लगाई गई, फिर कार सेवकों को मारा गया। तो ये वैमनस्य का उदाहरण है। जबकि आप राम को या किसी में आप कहीं भी आपको एक शब्द भी नहीं मिलेगा कि राम ने किसी के विषय में। इसका कारण है, मैंने जैसा कि कहा कि जो हिंदू शब्द अरबिक लोगों ने दिया था, वो जब यहाँ आते थे, यहाँ देखते थे और यहाँ से वापस जाते थे, तो कहाँ गए थे? तो वो ये कहते थे हम हिंद प्रदेश गए थे, हिंदुस्तान गए थे, हिंद लोग रहते हैं। तो उन्होंने दिया था कि इस एरिया में रहने के लिए, और उसका हिंदू या मुसलमान से कोई संबंध नहीं था। तो बेसिकली ये जी, हम आप देखे जाएँ चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जितने भी पारस की सभ्यता तक देखेंगे, बलूचिस्तान में भी मंदिर हैं। और ये इसके एग्जाम्पल है हिंदू सभ्यता के कि कितने लाखों साल से जो चली आ रही है, और इसका हमको सम्मान करना चाहिए। आज रामनवमी के उत्सव में मैंने आपको सभी धर्मों को चूँकि सभी धर्म के लोग इतने कष्ट में इस समय गुजर रहे हैं, जिसका घर उजड़ जाता है, दुखी हो जाता है, उसको पता होता है, करने वाला करके चला जाता है। तो इससे लेसन लेना चाहिए कि छोटा दिल को छोड़ें। और आखिरी मेरी आपसे विनती है कि दूसरे की लाइन ना छोटी करें, आप अपनी लाइन बड़ी करें। अपनी लाइन बड़ी करेंगे, अपना दिल बड़ा करेंगे, अपने सम्मान से रहेंगे, सम्मान देंगे, प्यार देंगे, तो आपका भी उद्धार होगा, देश का भी होगा, दुनिया का भी होगा, मानवता। और लोग ऑटोमेटिकली आपको प्यार करेंगे, क्योंकि प्यार की शिक्षा हमारे भगवान राम ने दी है। उनके एक भक्त और अनन्य भक्त का चर्चा करना मैं भूल गई, हनुमान जी थे। हनुमान जी को वानर सेना बोलते हैं। वानर सेना को लेके उनने 24 घंटे साथ दिया था। और अल्टीमेटली आप अयोध्या में जाएंगे तो हनुमान गढ़ी बनी हुई है। वो हनुमान गढ़ी उस समय की बनी हुई है
कि जब राम के साथ वो आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लव कुश की सुरक्षा के लिए वो वहाँ पे रहते थे। तो आज भी हम सबसे पहले जब कोई आदमी जाता है तो हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में पूजा करता है। और टूरिज़्म की एक अच्छी जगह बनी हुई है, आध्यात्मिक टूरिज़्म होता है, सांस्कृतिक भी होता है, क्योंकि इनको देख के हमारे बच्चे सांस्कृतिक रूप से डेवलप होते हैं। आध्यात्मिक में आपने मन को शांति मिलती है, आप एक आचार संहिता, एक लाइफ में जीना सीखते हैं इस तरह से। तो आज मैंने आपको रामायण के विषय में और राम राज्य के विषय में बताया। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप एक अच्छे पति बने, एक अच्छी वाइफ बने? आपके उसके एग्जाम्पल में एक अच्छे पिता का आप रोल प्ले करें, आपका बेटा राम लक्ष्मण भरत की तरह, आपके बच्चे हों राम की तरह एक प्यार करने वाला हो, राम की तरह एक पूरी जनता को निस्वार्थ प्यार करने वाला हो, बिना धर्म जाति भेद के। उन्हें प्रकृति, जल, बानर सभी को वो प्यार करते थे। और दरबार में भी जब होता था तो सभी का सम्मान होता था, इसलिए राम राज्य कहलाता है। और इस राम राज्य की कल्पना में, राम राज्य में आपको ढलने के लिए मैं आपको छोड़ के जाती हूँ। जय हिंद।